नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग का दोस्तों एक दमदार सेशन। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का एक नया प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 रहने वाला है। यानी कि प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम 37वां प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। और यदि आपने पिछले 36 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी समय निकाल करके जरूर देखिए। यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, पिछली क्लासेस में हमने सारे के सारे प्रश्न कवर किए हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 को लिखा है, निम्नलिखित में से सही संबंध ज्ञात करो। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। सब सम संबंध बोलते हैं या फिर कह सकते हैं इसको सादृश्यता या सिमिलरिटी। तो दोस्तों, इसके संबंधित एक बेहतरीन क्वेश्चन है। कहा है कि दर्जन अगर 12 से संबंधित है तो स्कोर किससे संबंधित होगा। बेहतरीन शानदार सा क्वेश्चन है और यूपी जेल वार्डन में पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी एग्जाम के लिए। इसके अतिरिक्त साथियों, हम क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करेंगे। लिखा है, निम्न प्रश्न में विषम आकृति का चयन कीजिए, यानी कि विषम आकृति को ज्ञात कीजिए। यहां पर प्यारे दोस्तों 4 आपके सामने बेहतरीन से विकल्प दे रखे हैं, इनमें हमें विषम आकृति छांटनी है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। साथियों, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, अगर आप इस क्लास के पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों इसका अनसोल्ड पीडीएफ आप लोगों को डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एज इट इज हम यहाँ पर क्लास से संबंधित डेली इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ से संबंधित जो नोट्स होते हैं वो यहीं पर उपलब्ध करवाते हैं। चाहे तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से साथियों आप अपने डायरेक्ट डाउट हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। सभी लोग एक बार से सेशन को अपने दोस्तों में जरूर पहुंचाएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहले जोड़ी के अनुरूप बनाएगा। यानी कि दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन हमें छांटना है जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के अनुरूप बनाएगा। कहने का मतलब है साथियों, आपको दिया गया है तोता। क्या दिया है? तोता। और तोता को कैसा बताया गया है सर? हरा बताया गया है। क्या है? तोता को हरा बताया गया है। क्या बताया? हरा। तो पूछा है प्यारे दोस्तों हमसे कौवा के बारे में। किसके बारे में साथियों? कौवा के बारे में पूछा है। तोता अगर हरा है तो कौवा कैसा हो जाएगा? तो साथी सभी जानते होंगे जो कौवा होता है वो कैसा होता है? काला कलर का होता है। और यूपी जेल वार्डन का क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया है। हो सकता है रिपीट हो जाए, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तोता कैसा है? हरा है, तो बोलेंगे कौवा कैसा होता है सर? काला होता है। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बता देंगे सभी प्यारे दोस्त। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। प्रश्न में हमसे कहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। प्रश्न में देखो लिखा है, दर्जन का संबंध अगर 12 से है। एक बेहतरीन सा शानदार सा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। दर्जन का संबंध किससे बताया? उसने 12 से बताया है। कहने का मतलब दर्जन में जो संख्याएं आती हैं, क्या बोलते हैं सर? जो दर्जन होता है, दर्जन में जो नंबर आते हैं, जो टोटल पद आते हैं, कह सकते हैं कितने होते हैं सर? 12 पद होते हैं। तो बता देंगे सभी साथी स्कोर में कितने पद होंगे। स्कोर में कितने पद होंगे? अब बहुत सारे दोस्त सोच रहे हैं सर हमने स्कोर तो सुना है, और स्कोर सुना है क्रिकेट के बारे में, स्कोर सुना है हमने किसी गेम के पॉइंट्स के बारे में, लेकिन सर स्कोर वास्तव में होता क्या है? तो स्कोर, क्या आपने कभी 20 आना सुना है? जल्दी से बताएंगे, 20 आना किसी ने सुना है? 20 आना को प्यारे दोस्तों स्कोर कहा जाता है। स्कोर में जो संख्या होती है, स्कोर में जो प्यारे दोस्तों संख्या होती है, वो संख्या आप लोगों की 20 हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्त? 20 हो जाती है। जिसे हम सवा रुपया कहते हैं। सवा रुपया सुना होगा, 1 रुपए में 16 आने, 4 आने और जोड़ देंगे तो 20 आने, और 20 आने को ही प्यारे दोस्त स्कोर कहा जाता है। तो इसमें जो संख्या आएगी वो 20 आएगी, यानी कि प्यारे दोस्तों 20 आएगी। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। स्कोर बहुत सारे विद्यार्थी देखते हैं और स्कोर सोचते हैं बल्लेबाज तो 50 रन भी बनाता है, 10 भी बनाता है, 25, 20 भी बनाता है, लेकिन यहाँ पर आपका संबंध कहीं भी बल्लेबाज से नहीं है। जैसे दर्जन में जो संख्याएं आती हैं 12, उसी प्रकार स्कोर में प्यारे दोस्तों 20 संख्याएं आती हैं। इस प्रश्न को बता दो, बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कहा यदि सेम का अर्थ बैन है, बैन का अर्थ जेम है, जेम का अर्थ रेन है, तो बैन का अर्थ क्या होगा? प्यारे दोस्तों बता देंगे सभी साथी, बैन का अर्थ क्या होगा। सबसे पहले देखना है जो सेम है, इसको हम लिख देते हैं सेम। सेम को लिखा क्या गया है साथियों? बेन लिखा गया है। और आगे की लाइन में बोला है कि जो बेन है उसको लिखा गया है जेम। क्या लिखा है? जेम।
और आगे दोस्त हमसे बोला है जो जैम है, जो जैम है, जैम को लिखा गया है रेन। क्या बोला है? रेन। तो पूछा हमसे किसका है? बैन का पूछा है। देखो सेम को तो बैन लिखा गया है, लेकिन जो बैन है उसको क्या लिखा है दोस्त? जैम लिखा है। क्या लिखा है? जैम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा वो विकल्प नंबर बी आएगा। साथियों विकल्प नंबर बी आप सभी का सही उत्तर है। जैसे हम बोलते थे काले को हरा, नीले को पीला, पीले को काला, ऐसा कहा जाए, तो वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इंग्लिश में दे दिया है। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाएंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर बता देंगे। और ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने की हमने आप लोगों को एक बेहतरीन सी ट्रिक बताई है। क्वेश्चन में कहा दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बताइए। व्हाट विल द, क्या बोलते हैं, व्हाट विल द बर्ड हु रिप्लेस्ड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सही बोल लिया मैंने यार। कह रहा है कि ऐसा कौन सा पद होगा, ऐसा कौन सा शब्द समूह होगा जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। देखो ऐसे प्रश्न में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं डरना है। पहले का संबंध पहले से बता दो। साथियों क्या करेंगे? पहले का संबंध पहले से बता देंगे और ऐसे ही लॉजिक आपका फॉलो आगे तक होता चला जाएगा। देखो ए 1 पर होता है, सी 3 पर होता है और ई होता है वो 5 पर होता है। तो देखो सभी में +2 हुआ है, बोलेंगे सभी साथी, बोलेंगे सर सभी में +2 हुआ है, तो ई में भी +2 कर देंगे, यानी 5 में भी +2 कर देंगे तो 7 आएगा। और 7 जो स्थान होता है साथियों वो जी का होता है। किसका? जी का होता है। क्या बताओ? आगे चेक करना है। एक ही विकल्प ऐसा है जी से शुरुआत कर रहा है, आगे चेक ही नहीं करना है। समय तो बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बता देंगे सभी प्यारे दोस्त। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? सभी साथी बताएंगे। लिखा गया है ऑर्डिनरी को अगर रोड ROIDANYR के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो परफेक्शन का कोड क्या होगा? बता देंगे। परफेक्शन का कोड बता देंगे सभी साथी। देखो ऑर्डिनरी को अगर हम लिख देते हैं OR, एक मिनट यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे OR, उसके बाद D, उसके बाद क्या हो जाएगा I, ऑर्डिनरी NARY, ये हो गया दोस्त ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी को लिखा क्या है दोस्त? जल्दी से बता देंगे, जल्दी से बता देंगे दोस्त। इसको इस तरह से कोड किया गया है, इस तरह से 2 लेटर इसके इस तरह से कोड किए गए हैं। बस बिल्कुल भी नहीं सोचना है आप लोगों को, सभी को कोड करके लिख दो साथियों। सभी को कोड लिखेंगे तो R, एक मिनट साथी, क्या लिखा गया है? हमको लिखा गया है हमारे सामने R। देखो ये R से शुरुआत हो रही है, उसके बाद O लिखा है, उसके बाद O लिखा है, उसके बाद I लिखा है, I के बाद D लिखा है, D के बाद A लिखा है, A के बाद N लिखा है, N के बाद Y लिखा है और Y के बाद R लिखा है। तो क्या आप लोगों को कोड पता चल गया? यानी कि 2 लेटर का जो पेयर है उसको बदल बदल के लिख दो साथी। 2 लेटर का जो पेयर है उनको सभी को बदल बदल के लिख दो, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा साथी? सही उत्तर आ जाएगा। तो देखो हम फर्स्ट और लास्ट से चेक करेंगे ताकि हमारा एग्जाम में समय बचे। शुरुआत तो मित्रों आपकी ई से होनी चाहिए, क्योंकि पी और ई बदलेंगे तो ई से शुरुआत होगी। ई से शुरुआत होगी तो 2 विकल्प हटा दो। इसके बाद एक और लेटर चेक कर लो, उसके बाद क्या आएगा? पी आएगा। लास्ट का चेक करो, लास्ट का ओ आएगा, उसके पहले एन आएगा। क्या आएगा दोस्त? ओ आएगा, उसके पहले एन आएगा। तो देखो यहाँ पर ओ तो आया है लेकिन टी पहले आ गया, इस कारण गलत है। विकल्प नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बता देंगे सभी साथी, क्या आप लोगों को समझ में आया? बेहतरीन लॉजिक है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको लॉजिक के अनुसार सॉल्व करना है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक बेहतरीन सा क्वेश्चन कैलेंडर का। क्वेश्चन में कहा यदि परसों सोमवार है तो आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? प्यारे दोस्तों एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कल आया था, उसमें एक विद्यार्थी कह रहा था सर कि उसका जो उत्तर होगा वो शुक्रवार बनेगा। इसकी आज कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे। दोस्तों हमसे कहा है परसों सोमवार है, क्या बोला है कि परसों सोमवार है तो आज से 15 दिन बाद। देखो यहां पर 15वां दिन नहीं पूछा है 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बता देंगे सभी साथी। तो सबसे पहले हम सोमवार कैसे पता चलेंगे? कह रहा है कि परसों सोमवार है, हमें बात पकड़नी है। क्या लिखा है का मतलब है आने वाले परसों। अगर यहीं पर होता था तो मतलब बीते हुए परसों सोमवार था, लेकिन अभी आने वाले परसों में क्या है? सोमवार है। तो सबसे पहले साथियों हम लिखेंगे आज को। किसको लिखेंगे? आज को लिखेंगे। ठीक है, आज के बाद क्या बोलेंगे? ये कल हो जाएगा, आने वाला परसों यहां पर हो जाएगा। और इसी आने वाले परसों को साथियों क्या है? यहीं पर तो सोमवार है भाई। बोलेंगे क्या है सर? यहीं पर तो सोमवार है। अब देखो कहा है सोमवार से पहले क्या आता है? सोमवार से पहले रवि आता है। तो आज का दिन बता दो साथी कौन सा हो जाएगा? आज का दिन बताओ। सभी प्यारे मित्र बता देंगे कि जो आज का दिन होगा वो शनिवार हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है आज से मतलब आज के सहित 15 दिन बाद। तो आज को ले लो और इसके 15 दिन बाद ले लो। तो कहो तो हम इसको एक एक करके लिखवा के बता दें। देखो आज हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, मतलब 15 दिन के बाद का दिन पूछा है, यानी कि 16वां दिन पूछा है। ये बताना है। तो क्या बता सकते हैं? देखो अगर यहां पर हो गया हमारा शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार,
गुरुवार के बाद शुक्रवार, शुक्र के बाद फिर क्या हो जाएगा शनिवार, शनिवार के बाद क्या हो जाएगा दोस्त फिर रवि, फिर सोम, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि, फिर रवि। तो क्या आएगा दोस्त रवि आएगा। क्या किसी ऑप्शन में रवि है? देखो रवि विकल्प नंबर डी में है। देखो मैंने बिल्कुल बेसिक बताया है साथियों, कोई ट्रिक कोई लॉजिक नहीं बताया है इसमें। एक मिनट, बिल्कुल हमने क्या बताया है, बेसिक बताया है। इस बात को सभी प्यारे दोस्त याद रखेंगे। देखो इसका शॉर्ट कैसे करेंगे, कह रहे आज से 15 दिन बाद। तो आज का दिन पता है हमें कौन सा है, शनिवार। देखो आज का दिन लिख लो, आज से अगर हम 7 दिन बाद जोड़ेंगे, 7 दिन बाद जोड़ेंगे तो क्या आएगा, शनिवार आएगा। शनिवार के बाद अगर हम 15 दिन तक जोड़ेंगे, यानी कि 15 दिन जोड़ेंगे। देखो आज से, देखो एक मिनट यहां पर समझो मैं कैसे कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं अगर आज शनिवार है, क्या है यहां पर देखो, आज अगर शनिवार है यहां पर गौर से, शनिवार के बाद क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, बोलेंगे रविवार, रविवार के बाद सोमवार, यहां पर सोमवार हो गया। सोम से 7 जोड़ो, चाहे यहीं से जोड़ लो यार। शनिवार में सीधे 15 प्लस कर दो, शनिवार और प्लस में 15, शनिवार में प्लस में 15 कर दो दोस्त, क्या हो जाएगा शनिवार प्लस 15 दोस्त। आपका उत्तर जो बनेगा वो रविवार बनेगा। चाहो तो चेक करो, क्योंकि बाद का दिन पूछा, 15वां दिन नहीं पूछा है। आज को जोड़ना है, उसके 15 दिन बाद का पूछा है। तो आज भी जोड़ लो, यहाँ शनि सोम, सॉरी शनि के बाद रवि, रवि के बाद सोम, मंगल, बुध, गुरु, फिर क्या हो जाएगा शुक्र, शनि, रवि। उसके बाद फिर सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, तो रवि। लास्ट ये वाला दिन आ जाएगा ना 16। बताओ 16वां दिन। अब मैंने तो पूरा का पूरा डाउट क्लियर कर दिया है, अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न में बताओ इसका उत्तर क्या होगा। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। प्रश्न में कहा है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। ये शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है क्या होगा। देखो नींद लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है साथियों, आप बोलेंगे सर सबसे पहले नींद लिखा है, और नींद को कैसे बताया है, अनिद्रा से। नींद को बताया है अनिद्रा से। साथियों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नींद आती है तो नींद नहीं आती है। यानी कि ये जो दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं साथियों, विलोम दे रखे हैं दोस्त। क्या दे रखे हैं, विलोम दे रखे हैं। इस बात को समझो, इस बात को समझेंगे, विलोम दे रखे। तो बताओ स्मृति, स्मृति का मतलब क्या होता है, आपकी याददाश्त। बताओ अगर स्मृति की बात करेंगे तो विस्मृति हो जाता है। स्मृति का विलोम क्या होता है सर, स्मृति का जो विलोम होता है वो क्या होता है, विस्मृति होता है। इस तरह से विस्मृति बोलो, क्या बोलेंगे सर, एक मिनट, विस्मृति ऐसे लिखा जाता है, ये हो जाएगा विस्मृति। ठीक है, स्मृति का विलोम क्या होगा, विस्मृति। और विस्मृति को ही प्यारे दोस्तों इंग्लिश में अल्जाइमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्जाइमर कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे दोस्त। इस्कीमिया होता है, जो मस्तिष्क होता है उसमें खून का थक्का जमना, इस्कीमिया नहीं बनेगा, अल्जाइमर्स आपका सही उत्तर बनेगा। स्मृति मतलब यादें, और यादें भूल गए मतलब उनको हमने भुला दिया, तो क्या हो जाएगा दोस्त आपका विस्मृति, और विस्मृति को ही बोला जाता है अल्जाइमर्स। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। इसका उत्तर बता देंगे सभी साथी। इसको क्रमबद्ध तरीके से कैसे व्यवस्थित करेंगे। नीचे दी गई ज्यामितीय आकृतियों के नाम और उनकी भुजाओं की संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आरोही क्रम। सबसे पहले एक सरल रेखा, फिर पंचभुज, फिर वर्ग, फिर अष्टभुज, फिर दशभुज। तो सबसे पहले क्या आता है बताओ। सबसे पहले अगर कोई आकृति बनानी है तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले बोलेंगे सर सबसे पहले हमें सरल रेखा बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी साथियों, सभी बोलेंगे कि सर सबसे पहले सरल रेखा बनानी पड़ेगी। सरल रेखा के बाद 2 रेखाएं, उसके बाद 3 रेखाएं, 3 रेखा के बाद 4 रेखा। तो कहने का मतलब है अगला जो आएगा वो 3 आएगा, क्योंकि यहां पर आपकी क्या दे रखा है, वर्ग। वर्ग मतलब चारों भुजाएं समान होती हैं, तो 4 रेखाओं से बनता है ना वर्ग। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आएगा 2 नंबर पर दे रखा है पंचभुज, मतलब 5 भुजाओं से बनी हुई आकृति। क्या हो जाएगी, इस तरह से। देखो इस तरह की आकृति होगी जो पंचभुज कहलाएगी। इस तरह की आकृति, ये 5 भुजाओं से बनी है। तो पंचभुज के बाद क्या आएगा, पंचभुज के बाद चौथे विकल्प में दे रखा है अष्टभुज। क्या दे रखा है, अष्टभुज दोस्त। क्या दे रखा है, अष्टभुज। तो इस तरह से अष्टभुज कर लेंगे। उसके बाद 5वें नंबर पर 10 भुज। तो 5 अंत में आना चाहिए, 1 गलत है। 3 से शुरुआत हो नहीं रही, 1 से हो रही है। 1 के बाद 3 आया है, देखो 1 के बाद 2 दे रखा है, यहीं पर आ जाता अपना पहले ही विकल्प नंबर सी आ जाता। दोस्त आगे ही चेक कर लेते तो विकल्प नंबर सी आ जाता। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, विकल्प नंबर सी। अगले प्रश्न में सभी प्यारे मित्र आएंगे, इसका उत्तर बताएंगे। साथियों हमसे कहा है 4 विकल्पों में से विषम कौन सा है वो ज्ञात करना है। ज्ञात कर देंगे क्या सभी प्यारे दोस्त, ज्ञात कर देंगे क्या इसको। क्वेश्चन में देखो लिखा है एंड, एंड के बाद लिखा है 300 यानी एक संख्या, फिर हैशटैग। 2 प्रतीक हैं आसपास, बीच में एक संख्या है। यहां पर भी 2 प्रतीक हैं दोस्त, आसपास बीच में एक संख्या है। 2 प्रतीक हैं आसपास, बीच में एक संख्या है। दोस्तों यहां पर भी 2 प्रतीक है, लेकिन बीच में एक ये लेटर आया नहीं, अक्षर आया है। इसका मतलब क्या है दया, कुछ तो गड़बड़ यहीं पर हो रही है। और जब कुछ गड़बड़ हो रही है तो विषम कौन सा हो जाएगा, भिन्न कौन सा हो जाएगा, वो विकल्प नंबर डी। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आएंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर बता देंगे। बेहतरीन से सारे के सारे क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए बार बार इनका रिवीजन जरूरी है। ठीक है दोस्त, इनका रिवीजन जरूरी है। तो लिखा गया है गेट, GATE, इस तरह से लिखा है GATE। इसको लिखा क्या गया है एग्जामिनर के द्वारा, एग्जामिनर के द्वारा लिखा गया है ETAG, इस तरह से लिखा है ना, बोलो
बोलेंगे सभी साथी। ETAG लिखा है तो बता देंगे किसका कोड बताना है सर, इसका कोड बताना है रोड का, ROAD का, ROAD का बताना है। कौन सा प्यारा वीर बताएगा इसका उत्तर क्या रहने वाला है। देखो हमने क्या किया है, सारे के सारे पीछे से लिख दिए हैं, सारे के सारे पीछे से, तो पीछे से लिखेंगे D आएगा, पीछे से लिखेंगे तो I आएगा, फिर पीछे से लिखेंगे तो O आएगा, फिर पीछे से लिखेंगे तो R, डोर आएगा DOAR, सॉरी DAOR आएगा, DAOR विकल्प नंबर देखो एक में दिया है, विकल्प नंबर एक सही उत्तर है, DAOR विकल्प नंबर एक। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने, अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करें। कह रहा बीते परसों का दिन रविवार था तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो बताओ अगर बीते परसों प्यारे दोस्त क्या था, क्या था, आप बोलेंगे सर बीते परसों रविवार था तो आज से 100 दिन बाद का दिन। देखो बीते परसों था, ये क्या है, था, इसका मतलब पीछे की घटना है, तो ये हो गया बीते परसों, ये हो गया बीता हुआ कल, और ये हो जाएगा हमारा आज। ठीक है, ये हो जाएगा आज। तो क्वेश्चन पूछा है आज से 100 दिन बाद, तो 100 दिन इस तरह से लिख लें। बताओ अब यहाँ पर चित्र तो बना नहीं सकते हम, एक एक करके तो गिनवा नहीं सकते। क्यों नहीं गिनवा सकते, क्योंकि 100 तक तो हमारा स्क्रीन ही नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितने दिन है, 3 दिन, और ये कितने दिन है, 100 दिन। तो 100 दिन प्लस 3 दिन, 100 दिन प्लस 3 दिन, भाग लगाओ 7 से, भाग लगाएंगे 7 से तो क्या आएगा, भाग लगाएंगे 7 से तो काट दो, 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 एकम 7 बचेगा 3। ठीक है, 3 बचेगा तो 33 हो जाएगा, 7 चौके 28, यानी कि रिमाइंडर जो आएगा वो आप लोगों का 5 आएगा। और ये रिमाइंडर 5 रविवार में जोड़ दो, जल्दी से जोड़ेंगे। रिमाइंडर 5 रविवार में, तो रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, सॉरी बुधवार के बाद बृहस्पति होता है। एक बार फिर से देखो, इस रिमाइंडर 5 को किस में जोड़ना है, रविवार में, क्योंकि मैंने रविवार को ही उठाया है, रविवार से ही शुरू किया है दोस्त। रविवार से हम अगर जोड़ेंगे रिमाइंडर 5, तो रविवार के बाद क्या होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। क्या आ जाएगा साथियों, 5 जोड़ेंगे तो शुक्रवार आएगा। देखो विकल्प नंबर डी में दिया है साथियों, विकल्प नंबर डी आप सभी का सही उत्तर है। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका उत्तर क्या रहने वाला है, बता देंगे सभी साथी। कह रहा है हिना रवि के पिता महेश की बेटी है। जो हिना है वो दोस्त रवि के पिता महेश की बेटी है। विक्रम हिना का भाई है। विक्रम और महेश की मां के बीच का क्या रिश्ता है। देखो यहां पर देखेंगे, कह रहा है हिना रवि के पिता की भाई की बेटी है। जो हिना है वो रवि के पिता के भाई की बेटी है। तो देखो यहां पर हम रवि को बनाते हैं, यहां पर प्यारे दोस्त हम रवि को बनाते हैं। रवि के पिता कौन है, हमसे एग्जामिनर ने कहा है जो रवि है, रवि का प्यारे दोस्त एक पिता है। उस पिता का नाम क्या है साथियों, महेश। महेश यहां पर देख लो, ये हो गया महेश, महेश के लिए प्लस लगाएंगे, रवि भी लड़का है इसको लिए प्लस लगाएंगे। कह रहा है जो हिना है रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है, तो महेश का एक भाई होगा। यहां पर क्या होगा, बोलेंगे सर महेश का एक भाई हो जाएगा। उसी की बेटी कौन है, इसी महेश के भाई की बेटी है कौन दोस्त, हिना। ठीक है, इस तरह से समझना है आप लोगों को, इसी तरह से समझ लेना बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन में आगे क्या कहा उसको पढ़ो। विक्रम हिना का भाई है। हिना का भाई कौन है, हिना क्या थी, बेटी थी, मतलब महिला थी, और इसका भाई कौन हो जाएगा दोस्त, इसका भाई हो जाएगा विक्रम। इस बात को याद रखेंगे सभी मेरे भाई और मेरी बहन, याद रखेंगे। यहाँ पर हिना का भाई कौन हो जाएगा, विक्रम। विक्रम भाई है तो इसके लिए प्लस लगा देंगे। आगे चेक करो, आगे चेक करना है। क्वेश्चन में कहा है विक्रम और महेश की माँ, विक्रम कहां पर है, ये है, और महेश की माँ मतलब इसके पिता की भी माँ होगी। बोलो महेश की अगर माँ होगी तो विक्रम के पिता की भी माँ होगी। तो यहां पर लिख दो, क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे महेश की माँ। ठीक है, महेश की माँ के बीच का क्या रिश्ता है। देखो 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 दोस्तों, यहां पर समझना होगा आपको। विक्रम, विक्रम ये रहा, और महेश की माँ कहां पर है, ऊपर है। तो ये माँ अगर पूछेगी तो क्या बोलेगी, विक्रम को अपना पोता बोलेगी। क्या बोलेगी दोस्तों, पोता बोलेगी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। यदि विक्रम पूछा जाए क्या बोलेगा, तो विक्रम बोलेगा दादी माँ। क्या बोलेगा, ग्रैंड मदर यानी कि दादी माँ। तो देखो या तो दादी दिया है विकल्प में, या पोता दिया है। तो क्या दिया है, बोलेंगे सर विकल्प नंबर डी में पोता दिया है। इस प्रकार से ये सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, विकल्प नंबर डी आप सभी का सही उत्तर है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में इसका उत्तर बताओ। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। प्रश्न में कहा है एक कुत्ता दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर भागता है। कोई कुत्ता है दोस्तों दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर भागा है, तो इसको मैं दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर भगा देता हूं। क्वेश्चन में कहा है बाईं ओर मुड़ता है। दोस्तों उसका मुख कहां पर है, दक्षिण की ओर है। अब इसे बाईं ओर मुड़ना है तो कहां पर जाएगा, पूर्व में जाएगा। बोलो अगर कुत्ते का मुख दक्षिण दिशा में है और कह रहा है वो बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ के कहां जाएगा, पूर्व में जाएगा। और कह रहा है दोस्त 10 मीटर भागता है, तो 10 मीटर भगा दो, यहाँ पर 10 मीटर भगा दिया। कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और दौड़ने लगता है। क्या कह रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और दौड़ने लगता है। देखो अब पूर्व में मुख है, अब दाईं मुड़ेगा तो उत्तर दिशा में जाएगा। अब ये दौड़ ही रहा, पता नहीं कहां पर पहुंचा है, हो सकता है पीछे, हो सकता है आगे निकल गया हो। ठीक है, तो कह रहा है दौड़ने लगता है। कुत्ता अब किस दिशा में है, कुत्ते के जाने की दिशा बतानी है साथियों। बता देंगे क्या आप लोग, जल्दी से बताओ। ये ऊपर की ओर दिशा कौन सी होती है, हमने कई बार बताई है। जो ऊपर की दिशा होती है साथियों, वो दिशा आप लोगों की होती है उत्तर की दिशा। उत्तर की दिशा है नहीं, लेकिन दोस्त पूछा क्या है, कुत्ता अब किस दिशा में है। उत्तर विकल्प में नहीं है। बोलो यार क्या होना चाहिए,
कह रहा 1 मिनट फिर से चेक करते हैं, कहीं गड़बड़ कर दी क्या, कहीं हमने गड़बड़ कर दी क्या। तो देखो एक बार फिर से देखो, कह रहा है कुत्ता दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर भागता है। मैंने बिल्कुल दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर भगाया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद कहा है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। अब दोस्तों यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा, दक्षिण की ओर अगर कुत्ते का मुख है, दक्षिण की ओर भाग रहा था, तो अगर उसे बाईं मुड़ना है तो वो कहाँ पर जाएगा, वो साथियों पूर्व में जाएगा, यानी कि इस दिशा में जाएगा। पहले 20 मीटर चला था, अब 10 मीटर चला है। दोस्त उसने कहा है फिर दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि अब पूर्व की ओर मुख है तो फिर दाईं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा। कहां पर जाएगा साथियों, आप बोलेंगे सर ऊपर की ओर जाएगा। हो सकता है कुत्ता, देखो इसके कई कंडीशन बन सकते हैं, ये ऑप्शन के अनुसार सॉल्व होगा। प्रारंभिक स्थान से पूछा है, पता नहीं प्रारंभिक स्थान से, ये हमें लगता है पूछा, तब तो विकल्प दिया है। देखो यहां पर देखो, आप देखेंगे, देखो कुत्ता आपका ऊपर की ओर मुड़ा, हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है और आगे कर गया हो। तो क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे, क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे, क्या पूर्व में है, नहीं कह सकते। क्या दोस्तों पश्चिम में है, पश्चिम में तो बिल्कुल बनेगा ही नहीं, इसका मतलब पश्चिम तो गलत है। क्या दोस्तों दक्षिण में गया है, दक्षिण में गया ही नहीं है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये तो गलत है। देखो पूर्व हो सकता है बन जाए, अगर कुत्ता इस स्थिति में पहुंच चुका है दौड़ते दौड़ते, तो दिशा पूर्व बन जाएगी। और हो सकता है अगर कुत्ता यहीं पर खड़ा हो गया ऊपर की ओर चलते हुए, तो ये दिशा कौन सी बन जाएगी, दक्षिण पूर्व। इसकी दो कंडीशन बनती हैं, दो कंडीशन बन सकती हैं। और हो सकता है आगे ऊपर पहुंच गया हो, तो ये तो नॉर्थ ईस्ट बन जाएगी। तो कंडीशन अपने हिसाब से बनाओ। विकल्प में क्या माना था तो हम बता देते हैं, एग्जामिनर ने जब ऐसा विकल्प दिया था तो उत्तर ये माना था, विकल्प नंबर सी। लेकिन प्यारे दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है इस उत्तर को, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ करके आना है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 नंबर दिलाएगा। अगर आप विकल्प गलत लगा देते हैं तो आपके -1 जो 0.5 होगा वो जरूर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो देखो इसने क्या कहा है, कुत्ते की कितनी कंडीशन बनी, 3 कंडीशन। जब वो पूर्व की ओर था और अपने दाईं ओर मुड़ गया था, ओहो हो दया, गड़बड़ हो गई यार, गड़बड़ हो गई भैया, दाईं ओर मुड़ा है। क्या बोला है, पूर्व की ओर मुख है और दाईं ओर मुड़ा है। मैं तो गलत चला रहा हूँ, आहा, यहाँ पर गड़बड़ हो गई भाई, यहाँ पर गड़बड़ हो गई, दाईं नहीं मैंने बायां चला दिया। दोस्त इसका मुख कहाँ पर था, पूर्व में था। तो देखो अभी फिर से एक बार समझो, मैंने सोच देखा नहीं, ठीक है, आप लोगों को मैं देखा नहीं, अब माफी चाहेंगे आपसे। इसमें लिखा देखो, वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और दौड़ने लगता है। देखो सबसे पहले शुरू की लाइन देखो, कुत्ता दक्षिण की ओर 20 मीटर गया, मैंने चला दिया। फिर कह रहा है वह बाईं ओर मुड़ता है, 10 मीटर जाता है। तो दक्षिण की ओर जाने के बाद फिर बाईं मुड़ा तो वो पूर्व में चला गया, बोलेंगे पूर्व में चला गया। इसके बाद दोस्त उसने कहा है, उसने क्या कहा है, उसने साथियों कहा है, कह रहा है कि वह फिर दाईं ओर मुड़ गया। यहां पर मैं बाईं समझ रहा था भाई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, मैं बाईं समझ रहा था यहाँ पर, ठीक है। अभी गड़बड़ हो जाती है, आपका नंबर गड़बड़ हो जाता, मैं कब से समझाने में लगा हुआ हूँ, ठीक है। कह रहा है अब वह दाईं ओर मुड़ गया। अब दिशा कौन सी हो गई सर, नीचे की दिशा। अब क्वेश्चन ये पूछा है और दौड़ने लगता है, कुत्ता अब किस दिशा में जा रहा है, ये दिशा में दोस्त, नीचे की दिशा में जा रहा है। सॉरी फॉर दैट, उसके लिए भयंकर वाली क्षमा चाहते हैं। जो सही उत्तर बनेगा वो विकल्प नंबर डी, ठीक है, विकल्प नंबर डी बनेगा। ये क्यों यार समझाने में लगा हुआ था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है दोस्त, दक्षिण की दिशा में जा रहा है। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बता देंगे, वो मैंने पढ़ा नहीं था, ठीक है दोस्त, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कह रहा है एक बच्चा पूर्व की दिशा में था, वह घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री और फिर घड़ी की दिशा में 220 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा में, तो सबसे पहले इसके लिए आप लोगों को एक वो बनाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, आकृति, यानी कि दिशाओं का सही से ज्ञान होना चाहिए इसके लिए। देखो यहाँ पर आप लोगों से कहा कोई बच्चा है, उसका मुख जो है वो पूर्व की ओर है, ठीक है, कहाँ पर है, पूर्व की ओर है, इसको मान लेंगे। एक बच्चा है जिसका मुख कहाँ पर है, पूर्व की ओर। साथियों उसने हमसे कहा है, इसने हमसे कहा है घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री जाता है। तो साथियों एक बात याद रखनी है, घड़ी जो होती है वो केवल और केवल 360 डिग्री की होती है। कितने डिग्री की साथियों, 360 डिग्री की होती है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। तो उसने क्या कहा है, जो बच्चा है घड़ी की विपरीत दिशा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, कहां पर गया है, एंटी क्लॉकवाइज गया है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से गया है। लेकिन उसने साथियों कहा है कि वह 400 डिग्री गया है, 400 डिग्री। तो भैया पूरा जो एंगल होगा वो 360 का होगा। देखो अगर वो यहां से पूर्व में था, पूर्व से अगर पूरा घूमा होगा तो फिर पूर्व में आ गया होगा 360 घूम के। लेकिन भाई 400 गया है तो बाद बाकी 40 डिग्री यहां पर आ जाएगा। 40 डिग्री मित्र कहां पर आ जाएगा, यहां पर। गौर से समझना है आप लोगों को, बेहतरीन तरीके से गौर से आप लोगों को अच्छे से समझना है। 40 डिग्री वो यहां पर आ गया। उसके बाद कहा फिर घड़ी की दिशा में 220 डिग्री घूम गया। 220 डिग्री घूमेगा तो 40 तो ये हो गया, 40 तो मेरे भाई ये हो गया। उसके बाद 90 ये हो गया। देखो 90 यहाँ पे घूमेगा क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है आपकी बार में दोस्त, तो फिर 90 ये हो गया। उसके बाद फिर से 90 ये हो गया, कितना हो गया, 90 ये हो गया। तो 9 9 18, 18 4 22, तो 9 9 18 ऐसे जोड़ेंगे 90, 90 सर 90, 80, 80 4 220। तो 220 जाने के बाद बच्चे का जो मुख होगा वो आपका कहाँ पर हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्त, वेस्ट में हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। क्या सर हम ऐसे ही करेंगे, जल्दी से बताओ, क्या ऐसे ही करेंगे? बिल्कुल भी ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसे रटो, ऐसे आप देखो, कह रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी एसी
ACW एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पर गया है दोस्त, एंटी क्लॉकवाइज वो 400 डिग्री गया है, ऐसे देखो 400 डिग्री, और क्लॉकवाइज कितना बोला है, घड़ी की दिशा में 220 डिग्री, तो इसको लिख लो क्लॉकवाइज कितना गया 220, दोनों को घटा दो, एक मिनट, यहाँ पर कितना हो जाएगा 220, 400 में से घटाओ 220 को, 400 में 220 घटाएंगे तो कितना आएगा सर 180 आएगा, 18 और 2 20 हाँ 180 आएगा। अब सर आएगा कौन दिशा से, 180 आएगा, तो दोस्तों पहली वाली दिशा से एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो 180 अभी इसका मुख कहाँ पर था, पूर्व दिशा में, अब उसको वापस विपरीत मुड़ाना है, मतलब 180 का सीधा विपरीत होता है, तो 180 विपरीत कहाँ पर हो जाएगा, अगर पहले पूर्व में था तो अब पश्चिम में हो जाएगा। तो अब आप लोग बोलेंगे कि सर पहले इतना लेंदी क्यों करवा दिया, पहले ही बता देते सो ट्रिक। यार देखो समझाना दोनों के लिए जरूरी है, कोई नया देख रहा है उसको समझ में नहीं आएगा, आपको हमें पता है आता है, ठीक है, इसलिए दोनों जरूरी है, इसको याद रखेंगे। सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर बी। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बता देंगे सभी साथी, इसका उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न में कहा है हमसे निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन करें जो दूसरी जोड़ी से पहले जोड़ी के अनुरूप बनाएगा। सादृश्यता के मैंने 4 से 5 प्रश्न शामिल किए हैं जो कि आपको निरंतर मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्त। इसको बता देंगे पुस्तकालय अगर पुस्तकों से संबंधित है तो विद्यालय किससे संबंधित होगा। देखो पुस्तकें कहाँ पर रखी जाती हैं, ऐसे बोलो पुस्तकों का स्थान क्या है दोस्तों, बोलेंगे पुस्तकालय है। जो आपकी लाइब्रेरी होती है वहां पर क्या होती है, बुक्स होती हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद बताओ विद्यालय किसका स्थान है, समाचार पत्र नहीं होगा, इमारतें नहीं होगा, प्रयोगशाला नहीं होगा। सही उत्तर क्या होगा, विद्यालय में कौन जाते हैं सर, छात्र जाते हैं, तो विकल्प नंबर कौन सा बन जाएगा साथियों, बी सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बता देंगे सभी प्यारे दोस्त। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन शानदार आपके सामने है। प्रदत्त विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए सेट 67 71 और 59 59 97 89 जैसे तत्वों के गुणों को साझा नहीं करेगा। क्या पूछा है, ऐसा कौन सा विकल्प है जो इसको साझा नहीं करेगा, यानी इनके जो दिए गए नंबर हैं इनके संबंध में क्या संबंध नहीं बनाता है, इनके जैसा नहीं दिखता है। तो बता देंगे सभी साथी, जल्दी से बताएंगे सभी साथी। तो सभी प्यारे मित्रों का उत्तर आना चाहिए 67 अभाज्य संख्या, 71 अभाज्य संख्या, 59 अभाज्य, 97 अभाज्य और 89 अभाज्य। तो यहाँ पर देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य है, लेकिन हमसे पूछा नहीं है तो मतलब भाज्य होनी चाहिए। तो भाज्य देखेंगे तो ये दिखाई दे रही है, बोलो भाज्य दिखाई दे रही है ना, 39 का मतलब 39 कितने से कटती है, 13 से कटती है और 3 से कटती है, ठीक है, ये 2 संख्याओं से कट रही है और इसके बाद 1 से भी कटती है। लेकिन अभाज्य क्या होती है संख्या जो केवल 1 और स्वयं से कटती हैं, तो 3 13 और 1 से कटने के कारण 39 क्या है आपकी भाज्य संख्या है, 43 आपकी अभाज्य है, 47 अभाज्य है, 37 अभाज्य है। लेकिन कौन सी अभाज्य नहीं है, कौन सी अभाज्य नहीं है, तो बोलेंगे 39। इनके जैसा संबंध कौन नहीं दर्शाती है, तो बोलेंगे 39, ठीक है साथी। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बता देंगे। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आप सभी के सामने है, इसका सभी प्यारे मित्रों का उत्तर आना चाहिए। का है पी के का पिता है, क्या बोला है, पी के का पिता है, जे एक्स की भतीजी है, आर जे की माँ है, आर कौन है, जे की माँ है, के एक्स का भाई है, के एक्स का भाई है, पी के केवल 2 बच्चे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो इसमें कहा है पी जो है वो के का पिता है, तो मैं पी को यहां पर रख दूं, बोलो पी को यहां पर रख दूं और इसको बना देता हूं पिता किसका दोस्तों, याद रखेंगे पी पिता किसका है, तो नीचे से बनाना पड़ेगा, एरो पी बनाना पड़ेगा नीचे से, पी किसका पिता है, तो दोस्तों के का पिता है। आगे कहा जे एक्स की भतीजी है, इसको छोड़ दो, पी और के से संबंधित देखो लिखा है के एक्स का भाई है, के किसका भाई है दोस्त, याद रखेंगे के जो है वो एक्स का भाई है, के भाई किसका है दोस्त, पीछे वाले एक्स का, इस बात को याद रखेंगे। का एक्स है वो जे की भतीजी है, किसकी भतीजी है साथियों, एक्स जो है वो जे की क्या है, भतीजी है। तो मैं जे को क्या बनाऊंगा, या तो इनके पिताजी की बहन होनी चाहिए या तो भाई होना चाहिए, तो बोलो यहां पर जे रख दें, इसका जेंडर अभी पता नहीं है। लेकिन दोस्त का आर जो है वो जे की माँ है, आर क्या है दोस्त, जे की माँ है, तो जे को थोड़ा नीचे बनाते हैं, ठीक है, 1 मिनट, जे को हम यहां पर बनाते हैं जे को, लेकिन जे की माँ कौन बताई है, आर जे की माँ है, तो ऊपर आ जाएगी आर, ठीक है, ऊपर आ जाएगी आर, इसको याद रखेंगे इस तरह से याद रखेंगे, और माँ है तो इसके लिए माइनस लगा देंगे। प्रश्न में कहा है यदि पी के केवल 2 बच्चे हैं, देखो पी के 2 बच्चे आप लोगों को दिखाई दे रहे हुए, ये रहा पी, इसके 2 बच्चे हैं, एक के है एक एक्स है, लेकिन एक्स का जेंडर पता नहीं और जे का जेंडर पता नहीं। कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्या बताना है सही कथन। तो देखो एक्स जो है वो आर की साली है, एक्स कहां पर है, ये रही आर की साली, बिल्कुल नहीं है, गलत उत्तर है, एक्स या तो नाती होगा आर का या तो नातिन होगी। देखो इधर देखो एक्स के का भाई है, बताओ एक्स जो है के का भाई है, क्या बता सकते हैं के का भाई एक्स, इसका जेंडर ही पता नहीं सर, कैसे बता सकते हैं, गलत कर दो। इसके बाद आगे चेक करो, आगे चेक करेंगे तो लिखा है पी एक्स का पिता है, तो बताओ पी क्या एक्स का पिता है, हाँ बिल्कुल पी एक्स का पिता है मेरे भाई, विकल्प नंबर सी सही है। आगे देखो एक्स जे का मौसा है, एक्स जे का मौसा कहाँ भैया, एक्स जे का मौसा क्या बनेगा, क्वेश्चन में कहा है जे एक्स की भतीजी है, तो ऐसे कह सकते हैं जे एक्स की भतीजी है, यार बोले 1 मिनट, जे एक्स की भतीजी है, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने, कुछ गड़बड़ कर दी क्या आरेख बनाने में, जे एक्स की भतीजी थी, मैंने जे को बना दिया एक्स की भतीजी,
कुछ तो गड़बड़ है यार, 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिए यार, 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट। विकल्प आपका सी ही सही होगा, परेशान ना होना, विकल्प आपका सी ही सही हो सकता है। इसको देखो एक बार फिर से चेक करते हैं सभी प्यारे दोस्त। का है पी के का पिता है, पी जो है वो किसका पिता है, के का, तो मैं पी को पिता बना देता हूं पीछे वाले के का, ठीक है। इसको याद रखेंगे, के का पिता कौन है, के का पिता मेरे भाई कौन है, पी है। आगे का जे है वो एक्स की भतीजे, एक्स को छोड़ो, का है के जो है वो एक्स का भाई है, के क्या है, एक्स का भाई है, तो मैं के को बना देता हूं एक्स का भाई, के भाई बन जाएगा किसका दोस्त, एक्स का। इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन में अब देखो, जे एक्स की भतीजी है, जे एक्स की भतीजी कैसे बनेगी, जब इसके भाई की पुत्री बन जाए। यहां पर ये गड़बड़ हो गई थी दया, ये गड़बड़ हो गई, तो यहां पर रख दो एक्स को, ठीक है, यहां पर एक्स को रख दो। क्वेश्चन में कहा है आर जो है वो जे की माँ है, आर जो है एक्स का ही रख दिया यार, अरे यार कुछ गड़बड़ हो रही है। जे एक्स की भतीजी है, तो एक्स की भतीजी कौन रखेंगे, जे रखेंगे। यहां पर देखो, यहां पर देखो हम इसको रखेंगे जे को, ठीक है। अब देखो कहा है आर जो है वो जे की माँ है, जे की माँ कैसे बनेगी, जब शादी होगी के की जे से, जब के की शादी प्यारे दोस्तों किससे होगी, जे से होगी। इस बात को याद रखेंगे, जे माँ है तो जे को माइनस लगाएंगे। अब बन गया सही आरेख दोस्तों, अब सही आरेख बन गया है। कह रहा है पी के केवल 2 बच्चे हैं, तो देखो यहाँ पर पी के 2 बच्चे आ रहे, एक ये आ रहा एक ये आ रहा, बोलेंगे सभी साथी, बिल्कुल सही है। अब देखो इसको दोबारा से पढ़ेंगे सभी प्यारे दोस्त, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, गलत आरेख था, ठीक है। क्या एक्स आर की साली है, बताओ क्या एक्स आर की साली है, आर कहां पर दे रखा था, आर जो है, आर जो है वो जे की माँ है, तो यार मैंने इसको जे का ही रख दिया यार। कोई बार बार गड़बड़, बार बार गड़बड़, इतना गड़बड़ कौन करता है मास्टर, क्या कर रहा है यार। देखो इधर देखो, यहाँ पर आर था, ठीक है, आर पत्नी थी किसकी, के की। कह रहा है क्वेश्चन में कहा है एक्स जो है वो आर की साली है, एक्स आर की साली है, बोलो आर का तो ये देवर हो सकता है, ननद हो सकती है, नहीं बनेगा, गलत है। के एक्स का भाई है, के जो क्या है, एक्स का भाई है, बताओ, सॉरी एक्स के का भाई है, एक्स के का भाई, तो एक्स का जेंडर पता नहीं है, इसको गलत कर दो। क्या पी एक्स का पिता है, बिल्कुल सही है, अभी भी पी एक्स का ही पिता बन रहा है। कह रहा है एक्स जे का मौसा है, एक्स जे का मौसा है क्या, बताओ जे का मौसा है क्या एक्स, आप बोलेंगे या तो चाचा होगा या तो बुआ होगा, इस कारण ये भी गलत है। सही तो मेरे भाई वही बनेगा विकल्प नंबर सी, लेकिन आरेख गलत बना था, तो आरेख के लिए हम क्षमा चाहते हैं। 2 क्वेश्चन हमने गड़बड़ कर दिए थे, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हुई, मैंने गलत नहीं बताया, ठीक है दोस्त। अगले प्रश्न में आ जाएंगे सभी प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, वर्णमाला में स्थान के आधार पर दिए गए 4 विकल्पों में 3 एक जैसे हैं, एक विषय में बता देंगे क्या करना है। सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू, 20 के बाद क्या आता है 21, 21 के बाद आएगा 6, क्या आएगा 21 के बाद आएगा 6। आगे देखो यहां पर देखेंगे, चेक करेंगे तो दोस्त आपका सबसे पहले 25 आएगा, 25 आएगा, और 25 के बाद में क्या है जेड, यानी कि 26 है, और उसके बाद आया है 1, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर डब्ल्यू आया, यानी कि 23 आया है, और यहाँ पर आया है आप लोगों का 22, और 22 के बाद क्या आ गया है, जे आ गया है, यानी कि 10 आ गया है, इसको देखेंगे, ठीक है। आगे देखो ओपीके में क्या करेंगे सर, ओ को मत लिखेंगे हम 15 पर, और पी को लिखेंगे हम 16 पर, और के को लिखेंगे 11 पर, ठीक है। इसमें बताओ साथियों कौन सा विषम है, जल्दी से बता देंगे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे इसमें कौन सा विषम है, क्या लॉजिक चल रहा है इसका। 20 1 21, 21 20 41 6 कैसे आ रहा है यार, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर बता देंगे। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देखो हम आपको बताते हैं। यहां पर हुआ है +1, यहां पर हुआ है +1, क्या हुआ है +1, और ये एक दूसरे के अपोजिट है, 21 6 27 योग हो रहा है। FU फूफा जी बताया था हम लोगों ने, बताओ हमने आपको फूफा जी बताया था, FU अपोजिट है। Y में एक जोड़ा, देखो Y में एक जोड़ा है 26 हुआ है, और जो है Z का अपोजिट A दे रखा है, ठीक है। यहां पर देखो W में एक जोड़ा, अरे W में एक नहीं जोड़ा दादा, ये तो घट गया, ये तो घट गया, यहीं पर गड़बड़ हो गई, विकल्प नंबर सी विषम है। इसको देखो 15 में एक जोड़ा है, 15 में एक जोड़ा है, और पी के मूवी हमने बताई थी कमला पसंद है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या बोलेंगे सर विषम कौन सा है, विषम प्यारे मित्रों आप लोगों का सी नंबर का है, कौन सा है, सी नंबर का विषम है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाएंगे सभी साथी, इसका उत्तर बताएंगे सभी साथी क्या होगा इसका उत्तर। कह रहा है नाइटिंगेल के शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता है, यह पूछा कौन सा नहीं गठित किया जा सकता है, जल्दी से बता देंगे इसका उत्तर क्या होगा। क्या लाइट कर सकते हैं, LIGHT, देखो एल कहां पर है, एल ये रहा, आई ये रही, जी ये रहा, एच ये रहा, टी ये रहा, मतलब विकल्प नंबर 1 हम बना सकते हैं। क्या हम थिंक बना सकते हैं, THING, तो THIN और G, देखो ये रखे हैं THING, थिंग भी बना सकते हैं, जो थिंग है साथी वो हम बना सकते हैं, तो यानी कि ये वाला बन सकता है। क्या पूछा है, नहीं बना सकते। एंगल ANGLE, ए उसके बाद NGLE, तो देखो ये एंगल भी बन गया, एंगल भी बन गया। अब एक ही विकल्प बच रहा है यार, एक ही विकल्प बच रहा है, जो कि विकल्प नंबर कौन सा है, डी। विकल्प नंबर डी क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें ई आया है, क्या आया है दोस्त, ई आया है। और देखो नाइटिंगेल में कहीं भी ई नहीं दे रखा है, नाइटिंगेल में कहीं भी ई नहीं है, और ईगल में ई आया है, इस कारण हम क्या नहीं बना सकते हैं, विकल्प नंबर डी। अगले प्रश्न में आ जाएंगे, इसका उत्तर बता देंगे सभी साथी क्या होगा इसका बेहतरीन तरीके से उत्तर। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक शब्द में जोड़ियां दी गई हैं,
प्रश्न में दी गई जोड़ी के साथ मेल रखने की सबसे अच्छी जोड़ी को चुने। बता दो इसकी सबसे अच्छी जोड़ी क्या होगी प्यारे दोस्तों, जल्दी से सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसकी सबसे अच्छी जोड़ी। कह रहा है ठेकेदार इमारत, तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको आप लोगों को ऐसे समझना होगा। जो ठेकेदार होता है, ठेकेदार क्या करता है, ठेकेदार ठेका लेता है और उसके बाद क्या बनाता है, इमारत बनाता है, यानी कि बिल्डिंग बनाता है। क्या बनाता है, ठेकेदार ठेका लेकर के इमारत यानी कि बिल्डिंग बनाता है। तो बताएंगे क्या गाय अस्तबल बनाती है, बताओ साथियों, क्या गाय अस्तबल बना सकती है, बिल्कुल नहीं। क्या वकील किताबें बनाता है, बिल्कुल नहीं। क्या कुम्हार रंग बनाता है, बिल्कुल नहीं। क्या मोची जूता बनाता है, बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे, 3 गलत हैं, डी वाला सही है। देखो वकील किताबें लिख सकता है, बना नहीं सकता है दोस्तों। जिस प्रकार ठेकेदार इमारत बनाता है उसी प्रकार मोची क्या बनाता है, साथी जूता बनाता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आएंगे, इसको बता देंगे, इसको सभी साथी बताएंगे क्या होगा। कथन में कहा है कुछ पेंट्स किताबें हैं, कुछ पेंट्स, इसमें हम क्या बना देते हैं, कुछ P4 पेंट्स को क्या बना देंगे सर, K4 किताबें बना देंगे। इतने इतने से जो पेंट है वो क्या हो जाएंगे सर, K4 किताबें हो जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कुछ पेंट क्या है, किताबें। कह रहा है सभी पुस्तक पेंसिल हैं, सभी पुस्तक पेंसिल है, तो ये तो अलग बनेगा। बोलो भाई क्या बोलेंगे सर, इसको क्या बोला था हमने, इसको बोला था किताबें, K4 किताबें। ठीक है, इसको अब देखो हमसे कहा है सभी पुस्तकें, सभी पुस्तकें, तो हम सभी P4 पुस्तक, एक मिनट दया, हिंदी में लिखना पड़ेगा क्योंकि पेंट्स और पुस्तक एक जैसे आ रहे हैं। तो यहां पर देखो सभी जो पेंट्स हैं, सभी जो पेंट्स हैं, सभी जो पेंट्स हैं, इसको क्या बना देंगे साथी, सारे के सारे पेंट्स हम बना देंगे। हमसे कथन में कहा गया है कि सारे के सारे पेंट्स क्या हैं, किताबें हैं। तो इसको हिंदी में लिख देते हैं किताबें, इसको हिंदी में लिख देते हैं साथी किताबें। इस बात को याद रखेंगे। अगली लाइन पढ़ो, अलग से एक और आरेख की दी गई है बातें। कह रहा है सभी पुस्तक, तो हम यहां पर लिखेंगे सभी पुस्तक, ये हो जाएंगी हमारी सारी की सारी पुस्तक जो होंगी वो क्या है दोस्त, कथन में कहा है जितनी भी पुस्तकें हैं वो सारी की सारी पेंसिल हैं, तो यहां पर लिख दो पेंसिल के बारे में। तो इस तरह के दोस्त 2 आरेख बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, 2 आरेख बन रहे हैं। अब देखो हम निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष में कहा है कुछ पेंट्स पेंसिल हैं, देखो पेंसिल कहां पर है, यहां पर है। पेंट्स कहां पर है, यहां पर। अलग अलग आरेख हैं और अलग अलग संबंध ही नहीं बनता। जब संबंध नहीं बनता तो हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। कह रहा है कोई पेंसिल किताब नहीं है, कोई पेंसिल, पेंसिल ये है, किताब ये नहीं है। हो सकता है भैया हो सकता है ना हो। पॉजिटिव कथन में नेगेटिव निष्कर्ष आया है तो काट दो, बिल्कुल काट दो। दोनों के दोनों गलत हैं, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी कि बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, यानी कि दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत हैं। कोई भी संबंध नहीं बनाता है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आओ, इसका उत्तर बता देंगे सभी साथी, इसका उत्तर बताएंगे। क्या है, कथन पढ़ो। कथन के अनुसार 2 धारणाएं बतानी है, एक बेहतरीन तरीका का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कथन पढ़ो। कथन में कहा है कुछ भी करने से पहले सोच लें, कुछ भी करने से पहले सोच लें। ये तो हमारी धारणा होती ही है दोस्त, कोई भी आप काम करने जा रहे हो तो उसमें सोचते हैं क्या इसका अंजाम होगा। तो देखो धारणा नंबर 1 आपके सामने आई है, धारणा नंबर 1 मित्र आपके सामने आई। कह रहा है कुछ भी करना सोच से जुड़ा हुआ है। बताओ कथन में कहा था अगर तुम्हें कुछ करना है उसको सोच लें, तो पहले एक धारणा निकल के आई, क्या कुछ भी करना जो होता है वो सोच से जुड़ा होता है। बिल्कुल, आपने देखो आपने सोचा होगा, आपने क्या सोचा होगा, मैं बताता हूं कैसे सही बनेगा। आपने सोचा होगा सर कि पुलिस की वैकेंसी आएगी, आपने सोचा होगा, उसके बाद क्या हुआ, आपने तैयारी की। तो कुछ भी करना तो क्या हुआ, सोच से जुड़ा है। आपने पुलिस के बारे में सोचा था, वैकेंसी आई, अब क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। मतलब जो पूर्व धारणा नंबर 1 है ये बिल्कुल सही है, इस बात को याद रखेंगे। सेकंड पढ़ो। किसी भी काम को करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा है, कुछ भी करने से पहले सोच लें। इस कारण किसी भी कार्य को करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए। और सर हम इसमें क्या बोलेंगे, दोनों की दोनों धारणाएं निहित हैं, धारणा नंबर 1 और धारणा नंबर 2 अंतर्निहित हैं, अच्छे से याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू, एमसीक्यू है प्यारे दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। हमें बताना है कथन और धारणा के बारे में, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कथन निष्कर्ष में हम कथन के अनुसार निष्कर्ष देते हैं, लेकिन कथन धारणा में क्या होता है, हमें धारणा पहले लगानी पड़ती है कथन से। इस कारण दोनों के दोनों सही है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर के आए हैं, इसका सभी साथी उत्तर बता देंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। व्हाट विल बी, क्या बोलते हैं, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा है दिए गए 4 चित्रों में से 3 किसी न किसी रूप से संगत हैं, असंगत की मित्रों पहचान कीजिए। क्या करना है, हमें असंगत बताना है। कौन सा ऐसा असंगत होगा मैं आपको बताता हूं, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। विकल्प नंबर अगर 1 को देखेंगे तो ये जो प्यारे दोस्तों कोण है, ये जो कोण है ये आपका 90 डिग्री पर बन रहा है, इस बात को याद रखेंगे। चाहे ऐसा देख लो, यहां पर देखो एक आकृति गई है ऊपर की ओर, यानी कि एक त्रिभुज है और नीचे एक सर्कल वाला एक आकृति दे रखी है इस तरह की। देखो पहले ऐसा दिया है, उसके बाद ऐसा दिया है, ये इस तरह का सर्कल, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, एक लाइन खिंची हुई है। उसी प्रकार विकल्प नंबर बी में भी देखो, विकल्प नंबर बी में एक यहां पर इस तरह की आकृति दी है ऐसी, और उसके बाद एक नीचे की ओर दिया है,
लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक लाइन खिंची हुई है, विकल्प नंबर बी। अब देखो आप लोग देखेंगे विकल्प नंबर सी को। विकल्प नंबर जब सी को देखेंगे तो देखो एक ऐसी आकृति दी है, ऐसी, उसमें सीधा इसके सामने क्या दिया गया है दोस्त, इसकी आकृति दी है और इसके बीच में 3 लाइनें आ गई हैं। किसी भी दिशा से देखेंगे इनके बीच में 3 लाइनें हैं, 1 2 और 3, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ विकल्प नंबर डी को देखो। विकल्प नंबर डी में देखेंगे तो एक यहाँ पर इस तरह से आकृति गई है, 1 मिनट, एक इस तरह की आकृति गई है ये वाली, उसके बाद एक ऊपर की ओर गई है, एक ऊपर की ओर गई है ये वाली, लेकिन इनके बीच में भी एक लाइन ही दे रखी है। तो अब क्या बता सकते हैं आप लोग, अब तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा सर कि जो विकल्प नंबर सी है, वो क्या है, विषम है। वो विषम क्यों है, क्योंकि इनके बीच में 3 लाइनें आ रही हैं और इनके बीच में केवल एक लाइन आ रही है। चाहो तो ऐसे लिख लो, ऐसे समझ लो, और चाहो तो ऐसे समझो प्यारे मित्र, यहाँ पर 90 डिग्री दो के बीच में बन रहा है, यहाँ पर दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन यहाँ तो सीधा 180 डिग्री बन रहा है, इस कारण ये विषम है। 180 डिग्री से भी विषम है और लाइनों के माध्यम से भी विषम है। इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर सी क्या है, असंगत है। अगले प्रश्न में बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन शानदार आप सभी के सामने है। उस आकृति में किस घन, कह रहा है उत्तर आकृति में किस घन में प्रश्न आकृति से फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। यह जरूर याद रखना है, लिखा क्या है दोस्त, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्या लिखा है, नहीं बनाया जा सकता। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018। साथियों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तो बहुत सारे मित्र क्या करके आ गए थे, इसको बना करके आ गए थे। तो आपको पूछा क्या है, नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाएगा तो दोस्तों याद रखना है ऐसी आकृतियां आएंगी जो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। जैसे मैं बोलता हूं, जब भी ओपन डाइस आता है साथियों, प्रत्येक तीसरी आकृति क्या होती है, अपोजिट होती है। तो स्टार जो होगा, स्टार के जो अपोजिट आएगा वो कितने डॉट आएंगे सर, एक ऐसा बॉक्स आएगा चारों तरफ से कटा होगा और सभी में क्या रखे होंगे, एक एक डॉट रखे होंगे। क्या रखे होंगे, एक एक डॉट रखे होंगे। ये क्या हो जाएंगे दोस्त, अपोजिट हो जाएंगे। इसके बाद आगे चेक करो, आगे चेक करेंगे तो ऊपर प्रत्येक तीसरी में एक ये वाली आकृति इसके अपोजिट हो जाएगी, यानी कि ये 2 बार कटी हुई है और नीचे इनके क्या आया है, सर्कल आया है। इसके बाद एक डॉट है, डॉट के साथ में एक आकृति फुल डॉट भरा हुआ है, यानी कि डार्क डॉट है। डार्क डॉट के अपोजिट में क्या है, एक ऐसा वर्ग है जो बीच से चारों तरफ से कटा हुआ है। मतलब जहां भी ऐसी आकृतियां एक साथ दिखाई दे रही हैं वो हम नहीं बना सकते हैं। गौर से देखो, क्या ये अपोजिट साथ में दिखाई दे रही है, बिल्कुल विकल्प नंबर 1 में ही दे रही, यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, विकल्प नंबर जो 1 है साथी, इसको देखो, इसमें ये अपोजिट आ गए हैं स्टार और 4 डॉट। स्टार और 4 डॉट अपोजिट आने के कारण नहीं बना सकते हैं। आगे देखो, एक प्लस कहां पर है, ये रहा प्लस। ये 2 लाइनें कहां पर है, ऊपर है, 2 लाइनें ऊपर है, एक स्टार यहां पर है, यानी कि तीनों से अलग अलग आए हैं। तो विकल्प नंबर जो हमारा कौन बनेगा, बी। विकल्प नंबर बी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। विकल्प नंबर सी को स्टार यहां से, सर्कल यहां से और प्लस यहां से, ये भी बना सकते हैं। इसको देखो, 4 डॉट यहां से लिए हैं, इसमें एक सर्कल यहां से लिया है, इसमें एक ये आकृति यहां से लिए, ये भी बना सकते हैं। तो ऐसी कौन सी आकृति है नहीं बना सकते सर, विकल्प नंबर 1 की नहीं बना सकते, क्योंकि यहां पर ये दोनों अपोजिट आ गई। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, क्या होगा इसका सही उत्तर। कह रहा है कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्ग पति पत्नी तथा परिवार के बीच में सही संबंध दर्शाता है। क्या बोला है सर, सबसे पहले बोला है पति होना चाहिए, पति के बाद पत्नी भी होना चाहिए, ठीक है, पत्नी के बाद क्या होना चाहिए, परिवार भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथी, परिवार भी होना चाहिए। तो बता देंगे सभी साथी क्या होगा इसका सही उत्तर। तो मैंने कल भी एक बताया था जिसमें परिवार पुत्र और पुत्री थी, तो वैसा ही आरेख बनेगा। सबसे पहले एक परिवार को यानी कि फैमिली को डिनोट करेगा, उसके बाद फैमिली बिना हस्बैंड और वाइफ के कभी पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो एक आ जाएगा आपका हाफ पैंट यानी हस्बैंड के लिए, और दूसरा आ जाएगा पाइप यानी वाइफ के लिए। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, एक हाफ पैंट एक पाइप, ठीक है, यानी कि वाइफ मतलब डब्लू। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे साथियों। जो आपका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आपका साथियों सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। बेहतरीन तरीके से फैमिली के अंतर्गत हस्बैंड और वाइफ आ जाएंगे। अगले प्रश्न में आओ, इसको बता दो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में विषम आकृति ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है साथियों, विषम आकृति ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे जल्दी से बताएंगे। देखो यहां पर एक प्लस है, विकल्प नंबर 1 को देखो, प्लस है, माइनस है, ऊपर की ओर एरो है, एक स्टार है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। यहां पर क्या है सर, प्लस है, देखो ये दे रखा है। ठीक है, प्लस के बाद यहां पर इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर की ओर एरो है, फिर क्या है, माइनस है, फिर प्लस है, फिर स्टार है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसमें देखो डिवाइड आया है, डिवाइड के बाद दोस्त प्लस आया है, डिवाइड के बाद क्या है, प्लस आया है, उसके बाद ऊपर की ओर एरो एक स्टार आया है। तो यहां पर देखो माइनस है, प्लस है, और उसके बाद ऊपर की ओर एरो एक स्टार आया है। तो क्या बोलेंगे सर, विषम कौन सा है। अब तो बता दोगे आप लोग सर कि विषम नंबर सी है। विषम नंबर सी क्यों है, क्योंकि यार यहां पर तो डिवाइड आ गया है,
यहाँ पर तो आप लोगों का डिवाइड आ गया है, अन्य किसी भी आकृति में डिवाइड नहीं है। डिवाइड के स्थान पर अन्य 3 आकृतियों में क्या है, माइनस है। जब 3 आकृतियों में माइनस है, चौथी में डिवाइड काहे आया भैया, नहीं काहे आया बताओ, आना ही नहीं चाहिए था, इसको आ गया तो इसको विषम बना दो। ठीक है, अगले प्रश्न में बता दो इसका उत्तर क्या होगा। बेहतरीन सा कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग इसमें तर्क वितर्क करेंगे। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, कह रहा है क्या एक सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी के करीबी रिश्तेदार को भारत सरकार में नौकरी दी जानी चाहिए, जल्दी से बताओ। एक बेहतरीन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, आप लोगों को समझना है। क्या एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के करीब रिश्तेदार को भारत सरकार में नौकरी दी जानी चाहिए, बताओ क्या राजा का बेटा राजा बनना चाहिए, इससे संबंधित है। कह रहा है एक सेवानिवृत्त जो अधिकारी होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति पुलिस वगैरह में कार्य कर रहा है, वो कर्मचारी है, उस वो क्या होगा, सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त करने के बाद उसके कोई रिश्तेदार को क्या नौकरी दे सकते हैं आप लोग, बताओ क्या सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए, तर्क दीजिए जल्दी से जल्दी। आप बोलेंगे सर क्या कह रहा है, हाँ रिश्तेदार इस तरह के काम कहाँ मिलेगा, कह रहा है हाँ रिश्तेदार को इस तरह का काम कहाँ मिलेगा। क्या आप बताइए, क्या कोई व्यक्ति है अगर वह सरकारी नौकरी में है तो क्या उसका रिश्तेदार सरकारी नौकरी में नहीं हो सकता है, बताओ बिल्कुल हो सकता है अगर उसके पास योग्यता है। लेकिन इसने तो कह दिया रिश्तेदार को इस तरह का काम कहाँ मिलेगा, भैया सरकार देगी इस तरह का काम। इसका मतलब तर्क नंबर 1 क्या है, गलत है। इस बात को समझेंगे, इस बात को सभी प्यारे मित्र समझेंगे, जो तर्क नंबर 1 है वो गलत है बेहतरीन तरीके से। कह रहा है नहीं, यह सक्षम और जरूरतमंद युवाओं के लिए सरकारी सेवा के दरवाजे बंद कर देगा। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। जब राजा का बेटा राजा बन जाएगा तो गरीब का बेटा राजा कैसे बनेगा। कहने का मतलब यह है अगर सरकारी नौकरी वाले के रिश्तेदारों को भी नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी वाले जो लोग होंगे उनके रिश्तेदारों को फ्री में नौकरी दे दोगे, तो जो सक्षम युवा है, जो मेहनती युवा है, जो जरूरतमंद युवा है, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो जरूरतमंद हैं, जो इसकी नौकरी के हकदार हैं, उनको जरूरतमंद के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए ये वाला सही है। तर्क नंबर क्या है दोस्त, 2 केवल मजबूत है। क्या बोलेंगे सर, ओनली ऑन सेकंड वाला जो हमारा तर्क है वो क्या है, मजबूत है। अगले प्रश्न में आ जाएंगे, इसका सभी प्यारे उत्तर बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। सभी साथियों को इस प्रश्न का उत्तर बताना है, जल्दी से बता देंगे सभी साथी। क्वेश्चन में कहा यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, तो इस नीचे दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। एसएससी स्टेनो 2019 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, हमने इसलिए इसको शामिल किया है दोस्त, यदि बटे में आ जाते हैं तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो आप ये करेंगे दोस्तों, बिना प्रतीकों के सबसे पहले लिखेंगे। देखो 6 लिखा है, प्रतीक छोड़ दो, 2/3 लिख दो, प्रतीक को छोड़ दो, 2/3 लिख दो। बोलेंगे सर बिल्कुल लिख देंगे। माइनस को छोड़ दो, 1/2 लिख दो, ठीक है। और आगे डिवाइड को छोड़ दो, 3/4 लिख दो, ठीक है। उसके बाद किसको यहाँ पर लिख दो, 9 को। अब देखो प्रतीक को बदलो, किस प्रतीक के बारे में क्या कहा है। जो पहले प्लस आया है उसका मतलब क्या है दोस्त, गुणा है। जो माइनस आया है उसका मतलब क्या है, प्लस है। जो दोस्त हमारा गुणा आया है, जो गुणा आया है उसका भाग है, और जहां ये भाग आया है, भाग के स्थान पर क्या कर देंगे, माइनस। तो ये वाले में माइनस कर दो और यहां पर लगा दो भाग। लास्ट में गुणा है तो इसमें लगा दो भाग। देखो अब इसको समझना होगा आप लोगों को। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी बोलेंगे सर 4। इस पे इस तरह से देखेंगे, 2 दूनी 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में 1/2, 1/2, और माइनस में हो जाएगा आपका 3/4। और ये अगर यहाँ पर भाग है तो इसको गुणा लगा दो और 1/9 कर दो। बोलो अगर भाग है, 1 मिनट, ये भाग ही रहना चाहिए यार, गुणा काहे लगाएंगे, ये भाग है तो भाग का मतलब है इस पूरी संख्या के भाग में। तो इसको क्या करेंगे जल्दी से बताइए, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/9 करेंगे, यहाँ पर भाग लगाएंगे तो गुणा के साथ 1/9 हो जाता है इस तरह से, ठीक है। इसको काटो, 3 त्रिका 9, 3 चौके नीचे हो जाएगा 12, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 3 चौके 12। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको देखना होगा, एक बार फिर से समझो, 1 मिनट, यहाँ पर देखो 4, 4 के बाद प्लस में 1/2, माइनस में क्या हो जाएगा 1/3 चौके 12, 1/12 हो जाएगा। इस तरह से समझना होगा आप लोगों को। क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, सभी में लास्ट में 12 कहाँ नहीं है, देखो ये नहीं है, इसको काट दो, यह नहीं है, इसको काट दो। अब देखो इनका एलसीएम लेंगे 12 और 2 का, जल्दी से बताएंगे सभी साथी, 12 और 2 का एलसीएम क्या होगा। तो हम कहेंगे सर 12 और 2 का एलसीएम 12 ही होगा। बताओ क्या ऊपर लिख दें इसको डब्बे में, 12 और 2 का एलसीएम, जो 12 है और 2 है, इसका एलसीएम क्या होगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर 1 मान लो, 1 से भाग लगाओगे तो 12 चौके कितना हो जाएगा सर, 48 हो जाएगा, ठीक है। 1 से भाग लगाओगे तो 12 चौके कितना, 48 हो जाएगा। 2 से भाग लगाओगे, 2 छक्के 12, मतलब 1 छक्के 6, 1 छक्के 6, माइनस 12 एकम 12, तो माइनस का 1, 48 6 54। साथियों क्या बनेगा, 48 6 54। देखो यहाँ पर बन जाएगा 48 6 54, और 54 में से 1 जाएगा 53, क्या आएगा 53, 53/12 आपका सही उत्तर है साथियों। 53/12 क्या किसी में दे रखा है, देखो विकल्प नंबर डी में है साथियों। विकल्प नंबर डी आप सभी का सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर डी, देखो यहाँ पर अगर भाग था, इसको हम जब 1/9 कर देंगे,
1/9 कर देंगे तो ये गुणाम परिवर्तित हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए साथियों, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले से है। शानदार सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर बता देंगे सभी साथी। क्वेश्चन में कहा है अगर सर्दी स्वेटर से संबंधित है। साथियों बोला है सर्दी अगर स्वेटर से संबंधित है, किससे? तो हम यहां पर लिख देंगे सर्दी को, यहां पर किससे लिख देंगे? सर्दी को। और संबंधित किससे है सर? सर्दी संबंधित है आप लोगों की स्वेटर से। ठीक है, स्वेटर से संबंधित है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो बताओ मानसून किससे संबंधित होगा? मानसून का मतलब होता है प्यारे दोस्त बरसात से। किससे? मानसून का जो मतलब होता है बरसात से। तो सर्दी में अगर स्वेटर पहनी जाती है तो उस बरसात में क्या पहना जाता है बताओ? बरसात में क्या पहना जाता है? हवा पहनी जाती है बरसात में। बरसात में बादल पहना जाता है, बरसात में वर्षा। तो बोलेंगे सर रबर के जूते, जिसे हम बोलते हैं बरसाती चप्पल। क्या बोलते हैं सर? रबर के जूते। तो सही विकल्प क्या बनेगा? विकल्प नंबर बी। गौर से समझना है, यहाँ पर वस्त्र के बारे में दे रखा है, मानव शरीर के अंगों में धारण करने वाले चीजों के बारे में। ठीक है, तो सर्दी में अगर स्वेटर सर्दी से बचने के लिए पहनते हैं तो मानसून से बचने के लिए यानी कि रपटे ना, इस कारण हम रबड़ के जूते लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं फाइबर की चप्पल, बरसाती चप्पल। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में बताएंगे एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, शानदार एक और आपके सामने आया है, इसका उत्तर आप लोग क्या बताएंगे? प्रश्न में कहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? और ऐसी सीरीज आती है तो हमने इस तरह की सीरीज के लिए आप लोगों को एकदम मजबूत कर दिया है। जब भी ऐसी सीरीज आए पहले का संबंध पहले से बना दो। क्या बता देंगे सर? पहले का संबंध पहले से। तो पहले का संबंध पहले से बनाते हुए आप क्या बोलेंगे? सर n अगर 14 पर है, क्या बोलेंगे? अगर सर बोलेंगे n 14 पर है तो q कितने पर होता है? 17 पर होता है। q कितने पर? 17 पर। और t कितने पर? 20 पर। तो अगला क्या? 23 आना चाहिए, क्योंकि सभी में क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। क्या हो रहा है सर? सभी में +3 हो रहा है, यहाँ पर भी +3 ही हो रहा है। इसके बाद देखो, इसके बाद 23 पर कौन आता है? तो मतलब w आता है। ये विकल्प काट दो, जल्दी से उड़ा दो इस विकल्प को। इसके बाद दूसरे का दूसरे से, ओ के बाद क्या है? r। ओ सर कितने पर? 15 पर। r कितने पर? 18 पर। ठीक है, 18 के बाद 21 आया है, मतलब फिर से 3 जुड़ा है। क्या जुड़ा है? गौर से देखो, r के बाद बीच वाला नंबर क्या है? 21। तो यहाँ पर भी +3 है और यहाँ पर भी साथियों +3 है। तो u में +3 करेंगे, अगर 21 में +3 करेंगे तो क्या आएगा सर? 24 आएगा। 24 का मतलब x होता है, तो w के बाद x आना चाहिए। देखो विकल्प नंबर सी गलत, विकल्प नंबर डी गलत, दोनों के दोनों साथियों विकल्प गलत हो गए। तो आप बोलेंगे सर जो सही उत्तर बनेगा वो विकल्प नंबर बी बनेगा। बताइए सभी साथी, क्या आपको ये क्वेश्चन में समझ में आया? जब भी ऐसी सीरीज आए, कभी भी आ जाए पहले का संबंध पहले से, दूसरे का संबंध दूसरे से, तीसरे का संबंध तीसरे से, आपका उत्तर सही तरीके से आ जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर देंगे, सेशन को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और अभी तक आपने इसको यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखते रहिए दोस्तों आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, जैसे कि आज बेहतरीन क्वेश्चन करवाए हैं ऐसे ही एक नई बेहतरीन क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।